Assalamu alaikum. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching lectures by AQ. Today in this video we are going to discuss calculations, the numerical part of the chemistry that is related to both the metric level or it is also included in Federal Board, Punjab Board and KP Board. और ये बहुत ही important, इससे हर साल पेपर्स में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं. That is the mole mass calculation and mole particles calculation. So today we are going to discuss mole mass calculation and mole particles calculation. Before going to start our numericals, so we first had to know that what is mole. So mole is basically the amount of substance present in an atom, means that is the molecular mass, the atomic mass or the formula mass when expressed in gram is known as moles. तो मोल्स की डेफिनेशन जो है वो हम इस तरह से करते हैं कि 1 मोल कंटेन्स 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स और एटम्स इन इट. तो कोई भी सब्सटेंस हो रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, जब भी आ जाए वर्ड 1 मोल तो 1 मोल का मतलब होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23. यानी लेट्स से कि मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ H2. Now 1 mole of H2. Now H2 is having a mass of 2 gram. Because H is having a mass of 1, तो जब दो हाइड्रोजन हो जाएंगे तो उसका 2 ग्राम मास होगा. But as it is 1 mole, so it will be having 6.023 multiplied and raised to power 23 atoms in it or particles in it. इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि 1 mole of oxygen molecule O2, so it contains 32 gram. Now look at the difference between the masses. दोनों के मास में जमीन आसमान का फर्क है. हाइड्रोजन is having 2 gram and oxygen is having 32 gram mass. लेकिन but still as they both are equal, as they both are 1 mole, so they both contain 6.023 multiplied and raised to power 23 particles in it. क्लियर. जिस तरह से हम कहते हैं, जिस तरह से हमारे पास डोजन जो है यानी दर्जन जो है वो एक यूनिट है. क्लियर. लाइक हम कहते हैं 1 डोजन्स ऑफ बनानाज रिगार्डलेस ऑफ देयर मास. इसी तरह 1 डोजन्स ऑफ एग, एक दर्जन अंडे. क्लियर. नाउ अब दोनों का मास अलग है बट दोनों का मतलब कि दोनों इट कंटेन्स 12 अमाउंट, मींस अ क्वांटिटी ऑफ अ 12. इसी तरह 1 मोल का मतलब होगा कि ये कोई भी चीज हो, चाहे ईदर इट इज अ सॉलिड, इट इज अ गैसियस एलिमेंट और अ लिक्विड एलिमेंट, रिगार्डलेस ऑफ द मास इट विल कंटेन दैट मच पार्टिकल्स. तो हमें पता चला कि 1 मोल जो है वो किसी भी चीज का हो, किसी भी एलिमेंट का हो, उसके अंदर 6.023 मल्टीप्लाइड एंड रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे. तो मोल्स को समझने के लिए आप लोग इस तरह से समझें कि हर चीज को मैयर करने के लिए एक यूनिट होता है. लाइक वी आर गोइंग टू मैयर बनानास और एग्स, सो वी टेक डोजन्स. इसके लिए हम किलो का वर्ड यूज नहीं करते. इसी तरह वी आर गोइंग टू मैयर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सो वी आर गोइंग टू टेक द यूनिट ऑफ अ किलो. हम कहते हैं 1 किलो ऑफ मैंगोज. क्लियर. इसी तरह जब हम फिर शूज लेते हैं, चप्पलियां वगैरह लेते हैं, तो हम कहते हैं 1 पेयर. वी यूज द वर्ड पेयर. सो पेयर हो गया, डोजन हो गया. इसी तरह मोल इज ऑल्सो अ मेजरिंग यूनिट. सो वी कैन से in short that mole is a measuring. Mole is what? Mole is a measuring unit of an atom. किसी भी एटम को मैयर करने के लिए जो यूनिट इन्होंने निकाला है वो मोल है. जिस तरह मैंने बताया कि एग्स के लिए, बनानास के लिए डोजन यूनिट यूज होता है, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए किलो यूनिट यूज होता है, शूज के लिए हम पेयर का यूनिट यूज करते हैं. So same is the case over here. In order to measure the elements, the atoms, we use a word mole. We use a measuring unit mole. And 1 moles contain how much of a particles, how much of an atom is in it. So we came to know by Avogadro's number. This number is being given by an Italian scientist
whose name is Amedeo Avogadro, and he classified that 1 mole contains 6.023 multiply 10 raised to power 23 particles in it. So आज जो है इस वीडियो में हम मोल मास की कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मोल एंड हाउ दैट इज रिलेटेड टू मास, और किस तरह से हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस आती हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. एंड द सेकंड वन इज द मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन. तो ये दो किस्म के क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड. द वन इज मोल मास एंड अदर वन इज मोल पार्टिकल्स. तो दोनों को जरा डिटेल में अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे. ओके जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम जरा मोल मास कैलकुलेशंस की तरफ कि मोल मास कैलकुलेशन में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं. सबसे पहले तो आप इसके लिए ज़रा जो हम इसके लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, जो डिनोटेशन यूज़ करते हैं, वो ज़रा समझ लें. सो फॉर मोल वी यूज़ स्मॉल एन. कैपिटल एन नहीं लिखना, हर चीज़ की अपनी एक डिनोटेशन होती है. इसी तरह फॉर द मास वी यूज स्मॉल एम, और यूनिट्स मैंने वहां पे लिख दिए हैं. फॉर द मास वी हैड अ यूनिट ऑफ ग्राम, एंड फॉर मोल वी हैड अ यूनिट ऑफ मोल, MOL. ई इसमें स्किप हो जाएगा. एंड द अनदर थिंग इज मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? सो इट इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, यानी किसी भी कंपाउंड में जितने एटम्स मौजूद होंगे उन तमाम का जब हम सम लेंगे, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास. एंड द यूनिट फॉर मॉलिक्यूलर मास इज ग्राम पर मोल. क्लियर? ओके. सो अब जरा जब मोल मास की कैलकुलेशन होगी तो उसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जरा क्वेश्चंस लिख देता हूं. क्वेश्चन क्या है? Let's say we say calculate the number of moles in 60 gram of carbon dioxide gas. Now this is a question, ये मैंने एक सैंपल क्वेश्चन दिया है in which अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये मोल मास की बात हो रही है. तो आप जरा इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें कि इसमें वर्ड आया है मोल. सो दे आर आस्किंग कैलकुलेट, मींस वी हैव टू फाइंड आउट मोल्स. और दूसरा एक वैल्यू के साथ जो यूनिट यूज हुआ है दैट इज जी, एंड जी मींस ग्राम विच इज द यूनिट ऑफ मास. तो हमें पता चला कि भाई इस क्वेश्चन में मोल और मास का जिक्र हो रहा है. दैट इज वाई हमने इसको मोल मास कैलकुलेशन के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं. अब ये हो गया आपका क्वेश्चन. अब जब भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है, तो उसको हम 3-4 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज द डेटा, और वी कैन से द गिवन डेटा which is already mentioned in the question. आपने बस क्वेश्चन से उसको डिराइव करना है, निकालना है. तो डेटा क्या है कि we had to find out the moles, calculate number of moles. So that means number of moles which is represented by small n is equal to question mark. क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं, हमने फाइंड करने. इधर वर्ड लिखा है कैलकुलेट, तो जो चीज फाइंड करनी है उसके लिए हमने लिख देना है क्वेश्चन मार्क. इसको आप कह भी सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड, ये हमें चाहिए, ये हमने फाइंड करना है. देन अनदर थिंग, ये हमें कैसे पता चलेगा कि मास कौन सा है? सो फ्रॉम इट्स यूनिट मैंने वहां पे लिखवा दिए हैं, इसलिए लिखवाए हैं कि यूनिट से आपको पता चले कि ये हमारे पास किस चीज की बात हो रही है. तो इधर स्मॉल जी लिखा हुआ है, स्मॉल जी रिप्रेजेंट्स ग्राम, सो हम लिखेंगे मास. और यू कैन से गिवन मास, क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी से मास गिवन, और यू कैन से गिवन मास, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से. इसका बड़ा ख्याल रखना है. तो कितना है? दैट इज 60 ग्राम. नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज द मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? तो मैंने पहले भी बताया कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस. ये जो कंपाउंड मौजूद है, मॉलिक्यूल मौजूद है, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, देयर आर 3 एटम्स इन इट, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन.
इन तमाम का जब हम मास लेते हैं तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास का भी मैंने उधर यूनिट लिखवा दिया है। तो द यूनिट फॉर द मॉलिक्यूलर मास इज ग्राम पर मोल। तो ये कितना है, तो ये हम इधर फाइंड आउट करेंगे। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करना है। सो नाउ लुक एट हियर। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 कार्बन। So we'll write 1 carbon, and we know the atomic mass of carbon is 12. So 1 multiply 12, we get 12. Now how many oxygens are there? There are 2 oxygens. So 2 oxygen. So 2 multiply 16, because the atomic mass or the mass number of oxygen is 16. So 16 multiply 2, we get 32. So we are going to add it, because हम molecular mass find कर रहे हैं, the sum of all atomic masses, हम इसको add करेंगे, sum लेंगे, so we get 44 gram per mole. That is the molecular mass of this कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राम पर मोल। सो ये हो गया हमारे पास डेटा। अब आ जाएगा भाई द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मोल मास में हम कौन सा यूज करेंगे, तो इसका तो फॉर्मूला में हम फॉर्मूला लिखेंगे जो कि मोल मास कैलकुलेशन से रिलेटेड है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा कि जब भी क्वेश्चन में मोल्स और मास का जिक्र आ जाए, मास का कैसे पता चला, तो वो हमें यूनिट से पता चला। तो इस केस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी हमने फाइंड कर लिया, गिवन मास, मास गिवन था ऑलरेडी। तो सिंपली अब हमने इसमें सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। पहली हेडिंग होगी डेटा की, दूसरी होगी फॉर्मूला की, थर्ड हेडिंग अब आ गई सोल्यूशन की। सोल्यूशन की जब आप हेडिंग देंगे तो उसमें अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो जो वैल्यू जिधर जिधर लिखी हुई है वो आप पुट करेंगे। अब इसमें जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल डिवाइड 60 डिवाइडेड बाय 44 एंड द आंसर, द रिजल्ट विल बी 1.36। और साथ में यूनिट आपने मस्ट लगाना है, दैट इज MOL, मोल। सो दिस इज हाउ, दिस इज द प्रॉपर मेथोडोलॉजी कि जिस तरह से आपने मोल मास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करना है। डेटा ऑलरेडी मैंने बता दिया कि क्वेश्चन में मौजूद होगा, वहाँ से आपने सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है, फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना होगा, और द रेस्ट यू हैव ओनली एंड ओनली टू पुट द वैल्यूज़, और आप उसको प्रॉपर यूनिट्स के साथ लिखें और उसको डिवाइड करें, और एट द एंड रिजल्ट में भी यूनिट मेंशन करना है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो किस चीज़ की आपने वैल्यू फाइंड आउट की है। सो वी केम टू नो दैट देयर इज 1.36 मोल्स प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द होल आंसर, और इस तरह से प्रॉपर स्टेप के थ्रू आपने मोल मास से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब जो है इसी क्वेश्चन को, इसी मोल मास वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए हैं। वही मोल मास कैलकुलेशन है, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन आई हैड रिटन कैलकुलेट द मास। पहले क्वेश्चन में हमने मोल्स को फाइंड करना था, आई हैड रिटन कैलकुलेट द मोल्स। अब हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द मास, मास को फाइंड करना है, जबकि मोल्स आर बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन। कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स ऑफ H2O। अगेन उसी तरह द फर्स्ट हेडिंग विल बी ऑफ द डेटा। हम डेटा लिखेंगे, और याद रखें कि डेटा के आपके 1 मार्क्स होते हैं, डेटा को स्किप नहीं करना। बड़ा इजी तरीका है, आपका डेटा जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है, तो क्वेश्चन के अंदर से ही आपको डेटा मिलेगा। सो वी विल राइट नंबर ऑफ मोल्स, कितने हैं? सो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 2 मोल्स, सो हमने क्वेश्चन से वैल्यू उतार दी। गिवन मास, मास फाइंड करना है, नहीं मालूम, सो आई हैड पुट अ क्वेश्चन मार्क कि ये हमने फाइंड आउट करना है। एंड मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास का मैंने तरीका बता दिया। किस चीज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है? H2O का। सो 2 हाइड्रोजन है, ईच हाइड्रोजन कैरीज 1 एटॉमिक मास, सो 2 मल्टीप्लाई 1, तो इधर 2 आ गया, एंड 1 ऑक्सीजन, सो 1 मल्टीप्लाई 16, ओवरऑल इससे आ गया 18 ग्राम पर मोल।
ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। याद रखें कि आपने यूनिट्स जरूर मेंशन करने हैं। नाउ यहां तक तो डेटा हो गया और ये सारा का सारा जो है क्वेश्चंस में ये चीज मौजूद थी। फॉर्मूला याद रखें कि वही सेम फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने स्मॉल एन यूज किया है, तो आप पूरा वर्डिंग लिखने की बजाय इधर भी आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह स्मॉल एन लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। लेकिन चूंकि हमको तो मोल्स फाइंड नहीं करने, याद रखें हम जिस चीज को फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में जिस चीज को लिखा होगा कि कैलकुलेट, या दे हैड गिवन वर्ड फाइंड, या दे हैड गिवन अ वर्ड के डिराइव, तो उधर उसमें जिस चीज को फाइंड करना होगा उसको हमने अकेला छोड़ना होगा। तो अब जैसे मास को फाइंड करना है तो हमने मास को अकेला छोड़ना है। अकेला छोड़ना मींस कि इसके साथ वैल्यू डिवीजन में है, तो जब वैल्यू डिवीजन में होगी उसको हमने बोथ साइड पे इज इक्वल टू के जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन से ये और ये कट जाएंगे, जबकि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास और गिवन मास जो है अब अकेला रह गया बिकॉज ये और ये कैंसिल हो गए। सो मास बराबर हो गया मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स के। तो अब जो है वो हमारे पास मास अकेला रह गया है बिकॉज जिस चीज को हमने फाइंड करना है उसको अकेला छोड़ना है। तो ये स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना कि मॉलिक्यूलर मास जो है, जो चीज जिसको फाइंड करना है उसके साथ अगर कोई वैल्यू डिवीजन में है तो उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है, और अगर मल्टीप्लाई में है उसके साथ कोई वैल्यू तो उसको आपने डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम था, हमने फाइंड आउट किया और मोल्स ऑलरेडी गिवन थे, तो दोनों को हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया, यूनिट्स कैंसिल हो गए। सो मास की जो वैल्यू आई है, जो रिजल्ट आया है, दैट इज 36 ग्राम। दैट मीन्स कि अगर हम 2 मोल्स ऑफ वाटर लेंगे तो उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा 36 ग्राम। तो ये एक ही फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बट इसमें दो चीजें वैल्यूज थी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मोल्स को फाइंड किया और सेकंड क्वेश्चन में हमने मास को फाइंड किया। द फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास।